अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल B1 की वीडियो हम बना रहे हैं और 4 मॉड्यूल्स इसमें हम कर रहे हैं। B1 में आज बात करेंगे राइटिंग की। इसमें 2 टास्क होते हैं, जिस तरह आइल्स में 2 टास्क होते हैं। और आइल्स में तो जो एकेडमिक वाले हैं उनका पहला टास्क जो होता है वो एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी होती है, रिपोर्ट पे लिखना होता है। दूसरा जो टास्क होता है वो होता है ऐसे जो 250 वर्ड्स मिनिमम होना चाहिए। इसी तरह जो जनरल वाले आइल्स के उनका एक लेटर होता है और उसके बाद एक ऐसे उन्होंने लिखना होता है। लैंग्वेज सर्च में इस तरह से पेपर नहीं होता। लैंग्वेज सर्च की राइटिंग में आपने दोनों ही लेटर लिखने हैं और एक लेटर आपने 70 से 100 वर्ड्स में लिखना है और दूसरा जो लेटर है वो आपने 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। बहुत आसान काम है। लैंग्वेज सर्च में राइटिंग बड़ी आसान होती है, कोई मुश्किल नहीं, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। बस आपने टू द पॉइंट बात करनी है, जो आपको टास्क दिया गया होगा वो आपने बताना है। लैंग्वेज सर्च की जो बात करूं मैं, इसका टास्क जो 1 है वो है राइटिंग पार्ट 1, रीड द नोटिस अबाउट प्लान्स फॉर योर टाउन। एक नोटिस आया है, ये अखबार में होगा, किसी भी एडवर्टाइजमेंट रिसाला या कुछ भी उसमें है। राइट अ लेटर टू द कौंसल विद योर आइडियाज फॉर। आपने कौंसल को लेटर लिखना है। ये पहला जो टास्क होता है आमतौर पर ऑफिशियल होता है, आप किसी कंपनी को लिखते हैं, गवर्नमेंट को लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। दूसरा जो होता है इसका टास्क, उसमें आप अपने फ्रेंड को लिखते हैं, आपने किसी दोस्त को, अपने घर वालों को, किसी को भी आप वो लिखते हैं। इसमें आपने कौंसल को लेटर लिखना है। सबसे पहले ये जो ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं, लिखी हुई हैं, शॉप्स, लेयर फैसिलिटीज़, पार्किंग, इसको आप छोड़ें। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये सारी लिखी हुई, हम इसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर आगे हम जवाब देने के काबिल होंगे। और देखें आगे लिखा हुआ, राइट बिटवीन 70 to 100 वर्ड्स। 70 वर्ड्स लिख लिया आपने, काफ़ी हैं। 100 लिख लिया, 80 लिख लिया, 100 से ऊपर ना जाएं। जब आपसे आप बात शुरू कर लेते हैं राइटिंग में और आपसे बात ख़त्म नहीं होती, तो फिर भी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचें। तो अच्छा, बात शुरू करते हैं। कहता है, वी नाउ हैव इनफ मनी टू डू समथिंग विद पीस ऑफ वेस्टलैंड इन द टाउन सेंटर दैट नोबडी यूजेस। कह रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा पैसा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेस्टलैंड है, एक फालतू ज़मीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं। ये टाउन सेंटर में है। वी वुड लाइक टू नो व्हाट लोकल पीपल वुड लाइक अस टू बिल्ड। कौंसल कह रही है, हम ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो लोकल हैं, वहाँ के मकामी लोग हैं, वो क्या हमसे चाहते हैं कि हम बिल्ड करें वहाँ। ये एक किस्म की बल्दिया है, बल्दिया वाले आपसे पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है कि हमारे पास टाउन सेंटर में ये जगह पड़ी हुई है, हमें बताओ कि हम आपके लिए वहाँ क्या बना दें। प्लीज राइट टू अस विद ऑल ऑफ योर सजेशंस द लोकल काउंसिल। आपने अब इसको लिखना है ना, जब तो आपने ऊपर लिखना है टू दी लोकल काउंसिल और नीचे बात शुरू कर देनी है कि क्या बनाना है। वो आपको कह रहा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, शॉप्स बना लें वहाँ, लेयर एक्टिविटीज़ फैसिलिटीज़ हम दे दें वहाँ, पार्किंग दे दें वहाँ, पार्किंग गाड़ियाँ शाड़ियाँ बंदे खड़े कर लें या कुछ, या इसके अलावा लेयर एक्टिविटीज़ में, फैसिलिटीज़ में पार्क हो सकता है, और चीज़ें हो सकती हैं, जिम हो सकता है, ओपन एयर। तो शॉप्स बनाई जा सकती हैं, क्या बनाएं। अब आपने ऊपर लिख के टू दी लोकल काउंसिल। अब ये जो तीनों दिए हुए हैं उन्होंने, हिंट्स आपको दिए, शॉप्स, लेयर फैसिलिटीज, पार्किंग, इनमें से वो एक चूज करना है आपने। कई बंदे तीनों पे लिखना शुरू कर देते हैं, ये नहीं, एक चूज करना है और उस पे चूज वो करना है जिस पे आपको महारत है, जिसके पास जिसको आप अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, आपके पास जिस चीज़ का नॉलेज ज़्यादा है। ऐसे हो, लेटर हो, कुछ भी आए, किसी चाहे वो आइल्स में हो, लैंग्वेज सर्च में, हमेशा टॉपिक वो चूज करते हैं जिसके पास जिसका आपके पास नॉलेज हो। ये स्पीकिंग में भी यही रूल है, राइटिंग में भी यही रूल है। अब अगर आप शॉप्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो शॉप्स का लिखें जी कि शॉप्स की हमें ज़रूरत है, क्योंकि शॉप्स नहीं है हमारे मोहल्लों में या दूर दूर तक शॉप्स नहीं है, तो सिटी सेंटर में शॉप्स बन जाएंगी।
تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. اس میں آپ کریانے کی دکان کہہ سکتے ہیں, اس میں وہ شاپنگ مالز وغیرہ کا بتا سکتے ہیں, وہ بن جائیں تو وہ بہتر ہے کہ ہمارے لیے شاپنگ کرنا آسان ہوگی. ہمارے لیے روزمرہ کی چیزیں لانا, دور سے لانا مشکل ہو جاتا ہے. ہم پیٹرول پہ بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, پھر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اس طرح کے پوائنٹس آپ لکھ کے اس کو ختم کر سکتے ہیں. میں صرف اس میں لیٹر اب لکھنا نہیں سکھاؤں گا, میں صرف وہ ہنٹس آپ کو دوں گا کہ آپ کیسے لکھیں گے. آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے جو کچھ بھی آپ نے لکھنا ہے. لیجر فیسلٹیز میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جم نہیں ہے, جم ایک ہیلدی مائنڈ کے لیے, ہیلدی جسم کا ہونا بہت ضروری ہے, تو اس لیے ہمیں جم چاہیے وہاں تاکہ ہم روز ایکسرسائز کریں, صبح جلدی اٹھیں. تو بہت سارے لوگ موٹے ہو رہے ہیں, وہ موٹے نہیں ہوں گے, ایکسرسائز کریں گے, جسم ہمارا ٹھیک رہے گا, تو ہم بہت اچھا پورا دن کام کر سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں. یا پارک کا کہہ دیں کہ لیجر فیسلٹیز میں پارک ہونا چاہیے. لائبریری کا آپ بتا سکتے ہیں کہ لوگ ریڈنگ سے دور ہو رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لائبریری بن جائے, وہاں جا کے لوگ بیٹھیں, کتابیں پڑھیں, ساتھ چائے کا بھی انتظام ہوگا, ہم پے کریں گے وہاں. تو بہت ساری چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پارکنگ میں آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گلیاں چھوٹی ہیں, تو پارکنگ کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے, اور ہم گھروں میں جو گاڑی تو کھڑی نہیں کر سکتے, گراج بھی نہیں ہے, اور گلیاں جو چھوٹی ہیں اس میں اگر گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو رش بن جاتا ہے, دوسری گاڑی گزرنے کا جو ہے مسئلہ آ جاتا ہے. تو پارکنگ بنا دی جائے. اس طرح باہر سے بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے گھروں میں, مہمان وغیرہ, تو ان کے لیے بھی بعض اوقات گاڑی کھڑی کرنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ اس جگہ پہ فیسلٹی ہے, اگر وہ یہاں بنا دی جاتی ہے پارکنگ تو ہمارے لیے آسان ہوگا. تو یہ ہے, کسی ایک پہ بھی لکھ لیں. جب آپ لکھیں گے تو اینڈ پہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں یورز سنسیئرلی, یا وہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تھینکس اینڈ ریگارڈس کر کے ختم کر دیں. وہ بھی لکھنا اگر ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز کچھ بھی ایکس وائی زیڈ ایگزامینیشن ہال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے پارٹ 1. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارٹ 2 کے بارے میں بات کریں گے. اس کو میں آپ کو ایک اچھے طریقے سے جتنا ہو سکا ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم لسننگ, ریڈنگ اور تیسرا ٹیسٹ کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ کیسے کرنا ٹاسک. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.